मैंने कई बार आपको ये प्रमाण भी दिए हैं, लोगों से सुनवाया भी है, लोगों को प्रमाण में आज भी रखे हुआ हूं कि 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद में शिव को गुरु मानने के बाद 1982 तक मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे जिनको मैंने कहा कि महादेव गुरु हैं। मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे, 2 यही हैं, मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे 82 तक। 1981 में एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हम महादेव को गुरु मान लें, तो उन दिनों मेरे यहाँ चावल बिकता था, चावल पर मैसेज आया, संवाद आया कि 3 वर्ष के बाद, डॉक्टर सिंह याद है, 3 वर्ष के बाद उन्नीस 1982 तक चुप रहने वाला आदमी, 74 से 82 तक 8 साल तक चुप रहने वाला आदमी इसीलिए चुप रहा कि वो इस बात को समझता था कि शिव भी गुरु नहीं है, ये सब फालतू है, सब बकवास है। क्योंकि शिव को गुरु मानने के पहले मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में था जहां मुझको सब कुछ बकवास लगा। नहीं, हम स्पष्ट हो रहे हैं। तो 74 से लेके 82 तक पूरी अश्रद्धा, पूरे अविश्वास के तहत मैं शिव को गुरु मान के चलता रहा। आप परिचर्चाओं में कहते हैं कि शिव को आपने गुरु माना है, श्रद्धा दीजिए, समर्पण दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि श्रद्धा से परिणाम नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अश्रद्धा से भी परिणाम आएंगे। आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि आज का भी इंसान श्रद्धा देने की स्थिति में नहीं है। वो शिव को श्रद्धा नहीं देगा, उसको प्रेम तो धरती की चीजों से है। शिव धरती देते हैं या खुदा धरती देता है, धरती का सुख देता है, इसीलिए खुदा के पास जाता है, इसीलिए बंदगी करता है, इसीलिए प्रणाम करता है, इसीलिए पूजा करता है। वो तो आकर्षण तो धरती के प्रति है, और इस धरती के चलते वो शिव के पास गया है, या गुरु के पास गया है, या महादेव के पास गया। अब तक कोई आदमी मुझको, कोई गुरु भाई मुझको ऐसा नहीं मिला मंच से, टेबल पर तो लोग मिलते हैं, जिसने मेरी इस बात को दोहराया हो मंच से कि शिव को गुरु मानने में किसी श्रद्धा, किसी विश्वास की अनिवार्यता नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में चलेगा। है तो सो मच सो गुड, ठीक है, नहीं है तब भी है, तब भी वही परिणाम आएंगे। क्यों आप नहीं समझ पाते हैं इस बात को? इसको तो समझना पड़ेगा ना। भारतवर्ष में 5000 वर्षों से जो बात चली आई है, आप उसको ढोए चले जा रहे हैं। क्यों ढोए चले जा रहे हैं? इसीलिए कि शिष्यानुभूति के वाक्यों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात आपने ठीक से कभी सुनी ही नहीं। मैं कहानी सुनाता हूं, आप कहानी सुन लेते हैं। आप मने आपके अलावा, आप मने आप नहीं, आप मने पूरा क्षेत्र। और मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं आपको। यह जो कहा गया बाइबल में या सभी धर्मों में, रिलीजन्स में, कि आध्यात्म का क्षेत्र श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आध्यात्म में गुरु और शिष्य के संबंध में श्रद्धा और विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रमाण हूं। और आप आज भी ढोए चले जा रहे हैं कि शिव शिष्य बनने के लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु के प्रति हो समर्पण, हो श्रद्धा, तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में रिजल्ट आता है। कम से कम आपका हरिनारायण तो रिजल्ट लिए हुए, जिसने इस काम को शुरू ही किया। आज जो शिव शिष्य बन रहे हैं लोग, इसको तो शुरू मैंने ही किया ना भैया। मैं कह रहा हूं कि और श्रद्धा, और मैं लिख रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है।
मैंने यह भी कहा था आपसे कि जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान मैं शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। जब मैंने शिव को गुरु माना था, शिव शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है। देखिए, पूरी अश्रद्धा है। मैं समझ रहा हूं कि टोटल लफड़े में फंसा हुआ हूं। पहले भी लफड़े में फंसा था, आज भी लफड़े में फंसा हुआ हूं। यानी शिव को गुरु मानने के पहले भी वही स्थिति थी, शिव को गुरु मानने के बाद स्थिति बदल कैसे जाएगी? जो स्थिति है सो रहेगी। मैंने अभी कहा कि स्विच बोर्ड तो है नहीं कि शिव को गुरु माने और आमूल परिवर्तन हो गया व्यक्ति में। ऐसा तो होता नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे साथ एक विवशता थी, एक लाचारी थी कि शिव को गुरु रूप में छोड़ के मैं कहां जाता। नंबर 1 लाचारी थी। नंबर 2 कुछ सीख लेने की, कुछ सीखने की, कुछ जान लेने की ललक इतनी तीव्र थी कि कुछ मिल नहीं रहा था और मैं परेशान था। अपने गुरु शिव को छोड़ के मैं हट नहीं सकता था, दूसरी दिशा में जा नहीं सकता था और मैं पूरी तरह बेचैन था कि अपने गुरु से चमत्कार सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, तंत्र मंत्र अंतम। उस समय की बात और वो शरीर में नहीं थे। मैं पूरी तरह परेशान था, इतना परेशान था कि मुझसे मिलने वाले लोग यही समझते थे कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं रह गया हूं, विक्षिप्त व्यक्ति हूं, सामान्य नहीं। लेकिन उन दिनों यही स्थिति थी। और आपको पता है कि मेरी 2 शर्तों को तोड़ते हुए मंत्र मुझको मिला था। मेरी एक शर्त थी कि आसमान से आप उतरेंगे तो ना सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे, क्योंकि आदमी गुरु मेरे विगत 13 वर्षों से थे और आसमान के प्रेतों के साथ तो मैंने साधना की ही थी, वे शिव रूप में आते थे। इसीलिए मैंने कहा कि आसमान से आप उतरेंगे तो नहीं सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे। आप जानते हैं कि हवा के माध्यम से मंत्र आए, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया में आए और 1 वर्ष के बाद आए। यानी आया आपका तीसरा सूत्र। आज जो आपका तीसरा सूत्र है 1975 के नवंबर में तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में मुझको वायु मार्ग से मिला था, हवा के माध्यम से मिला था। आज आपका वो तीसरा सूत्र है। मेरे मन ने समझा, इतनी बेचैनी के बाद वो मंत्र आया था। मैंने जप शुरू किया, मैं खूब नमः शिवाय का जप करता था और नमः शिवाय मुझको मिला था और उसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि मैं चमत्कार करूंगा। यानी नमः शिवाय का प्रयोग मैं करने लगा होऊंगा चमत्कार के लिए। सामान्य स्थिति है भैया, हमको चमत्कार सीखना था अपने गुरु से। 1 साल के बाद हमको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मंत्र मिला, तो उस मंत्र के का प्रयोग करके तो मैं चमत्कार करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य तो वही है, हम चमत्कार करना चाहेंगे। और जब चमत्कार नहीं होने लगे नमः शिवाय से, तो नमः शिवाय के जप की मात्रा मैंने बढ़ा दी। मुझको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मिला था तो प्रोसेस भी मिल गया था, तो सांस प्रश्वास पर मैंने नमः शिवाय का जप बढ़ा दिया, खूब बढ़ाया। वो बिल्कुल बैलून की तरह खूब फुलाया, खूब फुलाया, खूब फुलाया।
और नमः शिवाय जपने का एक ही मकसद था, ऐसा थोड़े ही मकसद था कि लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस समय तो मकसद था कि चमत्कार करेंगे, चमत्कार सीखेंगे। उस नमः शिवाय के माध्यम से रात रात भर हम लोग क्रियाएं करते रहे, परिणाम लगभग नहीं ही आया, परिणाम लगभग नहीं ही आया। आपको पता है कि 75 में मंत्र मिला और 80 में घटनाओं का एक दूसरा क्रम चला। वो साधु आए, चावल दिया, चावल बढ़ना शुरू किया, हम लोगों ने चावल को बिछा दिया ये सोच के कि अरे वीडियो है, कम से कम खाने पीने को तो परमात्मा दे ही रहा है, तो ये साधु का लौटाया हुआ चावल हम लोग क्यों खाएं। नहीं लिया था साधु ने चावल, लौटा दिया था, माँ मैं ये सब नहीं लेती। और जैसे हम लोगों ने चावल बिछाया, और कहा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कौन है बोलिए, तो चावल पर संवाद आने शुरू हुए। लंबी कहानी है, कहानी आप जानते हैं। यानी मिरेकल में मैं घुस गया। नमः शिवाय खूब करता रहा, कोई चमत्कार नहीं हुए। एक दिन एक साधु आया और चमत्कार का सिलसिला 1980 के फिर नवंबर से शुरू हुआ।